हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। तो ट्वेल्थ की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हमारी सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। आज का ट्वेल्थ का हमारा पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मैटर है, ये अपने पास कोई भी मैटर है। मैटर में आपका पेपर हो सकता है, वुड हो सकता है, अदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये जो मैटर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना हुआ। उसमें से हमने एक स्मॉल पार्टिकल लिया है, एक स्मॉल पार्टिकल, और जब इस स्मॉल पार्टिकल को हमने तोड़ा तो उसमें से भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो किसी पार्टिकल का भी सबसे छोटा पार्टिकल हमें क्या कहलाता है? एटम्स। क्या कहलाता है? एटम्स होता है। ये क्या होता है? एटम्स। अब हमारे पास जो ये एटम्स है, हमारे पास जो ये एटम है, ये किससे मिलके बना होता है? तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिंबल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से हम शो करते हैं, सबको पता है। प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपका न्यूट्रॉन पे जो होता है वो क्या होता है? 0। मास इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻27 kg, यानी सबसे ज़्यादा। अब अपने पास यहाँ पे एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम का जो स्ट्रक्चर हमने लिया है कि एक एटम कैसे बना हुआ है, यानी एटम का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी पहली कक्षा में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, और तीसरी में 18 होते हैं, जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या देते हैं? 2n²। n की वैल्यू आप चेंज करते चले जाइए, तो n की वैल्यू चेंज करने पे पहली कक्षा में अगर n = 1 रखेंगे, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 18। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि टोटल जो एटम होता है उस पर टोटल चार्ज ऑन द एटम भाई क्या होता है? 0। यानी अपने पास जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का है और प्रोटॉन पे उतना ही प्लस का है, और न्यूट्रॉन पे 0। अगर तीनों का हम सम कर दें तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब एक चीज समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो क्या है। यानी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होता है? इतनी एनर्जी है। मतलब कहने का ये है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी अगर हम किसी बैटरी, 1 वोल्ट की बैटरी लें
तो 1 वोल्ट की बैटरी एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए इतनी एनर्जी देती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को जब हमने मूव कराना है तो उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी वो इतना एनर्जी लेता है, इसीलिए उसका क्या है? माइनस है। जब वो इतनी एनर्जी लेगा तो ही वो क्या होगा? मूव होगा। ओके, तो एक कूलम चार्ज का मतलब ये, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मतलब क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि 1 वोल्ट की बैटरी से जब एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेगा, यानी इतनी एनर्जी लेगा, तो तभी वो क्या करेगा? मूव करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।